होप सो आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने इंटरनल स्टाइलिंग को देखा था और हम लोगों ने थोड़ी सी उस पर प्रैक्टिस भी की थी। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर ट्यूटोरियल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक शीट बनानी है जिसमें हम लोगों ने स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है CSS के अंदर रहते हुए, लेकिन वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, नॉट इंटरनल। इंटरनल में तो हम लोग हेड के सेक्शन के अंदर स्टाइलिंग परफॉर्म करते थे ना, लेकिन इसमें एक सेपरेट फाइल बनाएंगे और उधर स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे। सो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं क्या होती है ये। An external style sheet is a separate file with a .css extension with all CSS style definition for the HTML page or pages। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनानी है, एक शीट बनानी है जिसमें हम लोगों ने सारी स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, जो कि एक्सटर्नल होगी, एक सेपरेट फाइल होगी। किसके एक्सटेंशन से? .css की एक्सटेंशन से। पहले जो हम लोग बनाते थे फाइल, वो किसकी एक्सटेंशन से होती थी? .html की। .html की एक्सटेंशन तो आएगी, लेकिन उसके साथ एक एडअप हो जाएगी, एक सेपरेट फाइल एडअप हो जाएगी .css की। और हम लोग उसमें कैसे यूज़ करेंगे, एक HTML पेज के साथ लिंक करवा सकते हैं और एक से ज़्यादा HTML पेजेस के साथ लिंक करवा सकते हैं। You give a reference to this file in the link tag inside the head section in the HTML। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो सेपरेट फाइल बनेगी .css की एक्सटेंशन के साथ, तो हम लोग .html की एक्सटेंशन वाली जो पेज है, जो शीट है, उसके साथ लिंक कैसे करेंगे, इसको इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, इसको पता कैसे चलेगा? उसको पता कैसे चलेगा कि हम लोगों ने जो भी स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है वो यहाँ पे शो होगी? तो इसके लिए हम लोग उसको लिंक करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? ये देखें एग्ज़ाम्पल, ये HTML का टैग, ये हेड का टैग जिसके अंदर हमारी सारी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, ये लिंक करवा रहे हैं हम लोग उस स्टाइल शीट को जो कि टाइप है टेक्स्ट और CSS, और साथ ही हम लोगों ने उस पूरी की पूरी फाइल का लिंक उठा के दे दिया है। माई स्टाइल ये उस नाम से सेव है, ये उसका नाम है, .css एक्सटेंशन है, और ये हेड के सेक्शन के अंदर आएगी। यहाँ पे क्लोज़ हो गया हेड का टैग। बॉडी के टैग में आपका सारा का सारा कंटेंट आएगा, और ये रहा इसका आउटपुट। ये आप लोग को तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम लोग एक दफ़ा प्रैक्टिस नहीं कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस। सबसे पहले आप लोग ओपन कर लीजिए नोटपैड ++। ये मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मेरा सेकंड नंबर पे नोटपैड ++ शो हो गया। मैंने ओपन कर लिया इसको, न्यू फाइल जनरेट की, फ़ाइल में जाके न्यू किया। अब हम लोग करते हैं HTML का टैग, हेड का टैग, इसको मैं करती हूँ पहले सेव कर देती हूँ। अगर सेव नहीं किया ना तो फिर मुझे इंटेंसिल्स में शो नहीं होंगे इसके टैग। लेक्चर 19.html की एक्सटेंशन के साथ पहले मैं सेव करूँगी, ठीक है जी। फिर टाइटल का टैग, ठीक है जी, टाइटल का टैग क्लोज, एंड देन हेड का टैग क्लोज, देन बॉडी का टैग, क्लोज, एंड देन HTML का टैग क्लोज। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते आ रहे हैं। HTML जो कि हमारा रूट एलिमेंट है, हेड जिसके अंदर हमारी सारी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, टाइटल हमारे वेब ब्राउज़र को या हमें बताता है कि हमारा कंटेंट है किस बारे में। बॉडी के अंदर सारा का सारा हमारा वैलिड कंटेंट आता है जो हम लोगों ने शो करवाना होता है वेब ब्राउज़र में, और HTML के टैग के अंदर ये सारे के सारे टैग्स हमारे शो होते हैं। ओके, अब लिंक दे देते हैं इसको। अभी हम लोगों ने कोई फ़ाइल बनाई नहीं तो लिंक कैसे देंगे? चले हम लोग पहले कुछ लिख लेते हैं बॉडी एरिया के अंदर। हम लोग लिख लेते हैं H1 जो हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल देखी थी, H1 और P। ठीक है, H1 में देख लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब P के टैग में देख लेते हैं
चलें जी, अब पी के टैग में हम लोग लिख लेते हैं पहले सेम टू सेम। एक मिनट जी, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है जी, ये मैं क्या करती हूँ, इसको मैं बजाय लिखने की कंट्रोल सी प्रेस करती हूँ और कंट्रोल वी लिख कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ऐड अप कर देती हूँ, दिस इज़ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। अब मैंने ये सारा का सारा लिख लिया, H1 और P। अब मैंने कहाँ पे स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, H1 के अंदर और P के अंदर। अब मैं क्या करती हूँ, एक सेपरेट फाइल बनाती हूँ कंट्रोल N करके और यहाँ पे मैं इसको सेव करती हूँ कंट्रोल S से। कंट्रोल S से खैर नहीं हो रहा, हम लोग क्या करते हैं, फ़ाइल में जाते हैं, सेव एज़ करते हैं, डेस्कटॉप पे ही करते हैं, लेक्चर 19। ये मुझे कह रहा है सेव हुआ है, लेकिन हम लोगों ने .html पे नहीं करना, हम लोगों ने .css की एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। मैंने सेव कर दिया। अब वहाँ पे क्या थी हमारी एक स्टाइलिंग, ओपन लेक्चर 19। यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग क्या परफॉर्म हुई हुई थी, H1 और P। H1 और P को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। चले, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ऐसा किया करें, यहाँ पे हमें सारे के सारे अपने प्रोजेक्ट शो हो जाते हैं। अभी मैंने जैसे HTML का पेज निकाला, अभी मैंने फ़ाइल ओपन करके किया, फ़ाइल ओपन करके अगर आप लोग को शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, आप लोग यहाँ से ही प्रेस कर लिया करें। चले जी, अब हम लोग करते हैं H1। मैं चाहती हूँ H1 में मेरा कलर शो हो, H1 की स्टाइलिंग के अंदर मेरा कलर शो हो, कलर कॉलन येलो। ठीक है जी, कलर येलो। और नेक्स्ट मैं स्टाइलिंग दे देती हूँ P को, P कलर ग्रीन। ठीक है जी, ये तो होगी हमारी स्टाइलिंग। अब मैं कह देती हूँ बॉडी एरिया को भी देखते हैं, हमारा बॉडी एरिया क्या यहाँ पे आता है, बॉडी एरिया को मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, दे देती हूँ पिंक। ठीक है जी, देखते हैं, कंट्रोल एस प्रेस किया। अब मैं जाती हूँ अपने इस पेज पे .html की एक्सटेंशन के साथ जो मैंने सेव किया हुआ था। मैं जाती हूँ हेड के सेक्शन के अंदर, यहाँ पे टाइटल में दे देते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, हेड के टैग के अंदर दे देती हूँ लिंक RE, ये आपको इंटेंसिल्स में शो हो रहा होगा, REL = स्टाइल शीट। फिर साथ ही आप लोगों ने लिखना है टाइप = टेक्स्ट स्लैश देके CSS। फिर साथ ही आप लोगों ने लिखना है HREF = अब आपको नहीं पता कि आपकी पूरी फ़ाइल का नाम क्या है। मैंने तो यहाँ पे सेव किया हुआ लेक्चर 19 से, ये मेरा नाम है। आप लोग इसकी जगह टेस्ट लिख सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, लेक्चर 19.css ये मैं करती हूँ। अब देखते हैं जी कैसे शो होता है भी है या नहीं।
ओपन किया और ये देखें सेम टू सेम वो स्टाइलिंग जो हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे परफॉर्म की थी। ये देखिए जी हमारा सेम टू सेम वही टेक्स्ट आ गया जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइलिंग में परफॉर्म करवाया था। यहाँ पे मैं आप लोग को स्टाइलिंग का एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ पेज। लेक्चर 9 में H1 में मैंने इसको दिया था कलर येलो H1 का हो गया ये सारा। सॉरी F5 प्रेस करती हूँ। कलर येलो, यहाँ पे मैंने इसको सारा ही येलो दिया था, ये हो गया। और फिर यहाँ पे ग्रीन, पी का टैग के अंदर जितना भी पी का टैग है वो सारा ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे पी का सारा टैग ग्रीन हो गया। और यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया, यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया। ठीक है जी, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। अगर आप लोग को मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस से आप लोग फ़ायदा उठा सकें और